टुडे आई एम गोना एक्सपोज माई सेल्फ, वो भी अपनी मर्जी से। अर्ली 20s में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिनको सोच के टुडे आई थिंक श्वेता तुम ये सब क्या करती थी और क्यों ही करती थी। सो दिस वीडियो इज माई कन्फेशन अबाउट माई टॉक्सिक ट्रेट्स एंड इफ यू रिलेट टू दिस देन थोड़े बहुत तो टॉक्सिक तुम भी हो यार, बट आई थिंक इट्स टोटली फाइन. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Shweta and I hope you all are doing great and had an amazing week. Before we start this video, tell me something. Is it just me who's thinking कि मई बहुत जल्दी ख़त्म हो गया and जून आ गया, या सबको ऐसा लग रहा है? I mean, tell me in the comments below. Because आधा साल ख़त्म हो गया and मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं किया है यार. I think it's time to think. We need to do something about this. But okay, let's start our video. No, just a 2-letter word and still हम लोग ये बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं. लोग क्या सोचेंगे, कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाले को कैसा फील होगा अगर मैंने ना बोल दिया. पहले जब मुझे कोई भी चीज़ के लिए कोई पूछता था, पार्टी करनी है, ये करना है, वो करना है, हर चीज़ का मेरे पास जवाब होता था ओके लेट्स डू इट. लेकिन मेरा दिमाग सोचता था कि मैं ऐसी क्या एक्सक्यूज़ दूँ कि मैं इनडायरेक्टली उनको ना बोल पाऊँ. तो मेरे एक्सक्यूजेस क्या होते थे? मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे क्रैम्प्स हो रहे हैं. आई थिंक ये हम सबके कॉमन एक्सक्यूजेस है, बिकॉज इसके बाद सामने वाला कोई क्वेश्चन नहीं करता है तुमसे. दे आर जस्ट लाइक ओके ठीक है. बट टुडे व्हेन आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, व्हेन आई वांट टू से नो, आई एम लाइक नो बॉस, आई डोंट वांट टू डू इट. टुडे आई डू नॉट थिंक ट्वाइस. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा. मुझे नहीं करना है, मेरा मन नहीं है, भले ही मैं घर पे पड़ी रहूँगी, बोर हो जाऊँगी, लेकिन अगर मुझे नहीं करना है आई विल स्ट्रेट अप से नो. मैं ठीक हूँ मेरी लाइफ का सबसे फेवरेट फ्रेज था ये. पहले जब भी मुझसे कोई पूछता था कि आर यू फीलिंग ओके, तुम ठीक हो, भले ही मैं रो रही हूँ अंदर से, भले ही आई एम नॉट फीलिंग ओके, भले ही आई वॉन्ट समवन टू जस्ट हग मी फॉर अ मोमेंट, पर मैं बोलती थी उस मोमेंट हंस के कि मैं ठीक हूँ. लेकिन टुडे व्हेन आई डोंट फील ओके, व्हेन आई एम नॉट एट माई बेस्ट, मे बी आई एम एट माई लोएस्ट, आई डू नॉट से आई एम फाइन. आई पिक अप माई फोन, आई कॉल माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई टेल देम भाई मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे संभाल लो. बिकॉज let's just accept that as human we need emotional support, we need people right to talk to, जो हमें सुने, जो हमें emotional support दे. and I think that's totally fine. I mean friends इसीलिए होते हैं, माँ बाप भी इसीलिए होते हैं. sometimes I just call my mother, I'm like मम्मी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, I'm feeling bad, I'm not okay, and then that 1 hour long conversation with my mother fixes every problem of my life. I am no more sad. So there's no harm in reaching out to people and telling them that you are not fine. मुझसे अगर तुम 4 अच्छी बातें कर लो या 2 मिनट अच्छे से बात कर लो तो मैं तुम पे भरोसा कर लूँगी. मैं तुम्हें अपनी फीलिंग, अपना पास्ट, अपनी हिस्ट्री सब कुछ बता दूँगी. बट it is a bad decision. Do not trust people instantly. 4 लोग तुमसे ऑफकोर्स पहली मीटिंग में अच्छे से बात करेंगे, मे बी दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में भी, बट समटाइम्स दे टर्न आउट टू बी रेड फ्लैग्स. ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट समझा. मतलब मैं उनको समझती थी कि ये ग्रीन फ्लैग्स है, बट ब्रो दे वर रेड फ्लैग्स. एंड मैंने उनको प्रॉब्ली अपना सब कुछ बता दिया था. आई होप दे डोंट यूज दिस अगेंस्ट मी, बट मतलब आई अकल पर लेट आई, पर अब आ गई है. स्टॉकिंग, ये मेरी फेवरेट स्किल थी, एक्चुअली है अभी भी. यू नो हाउ ऑल ऑफ अस स्टॉक. अगर तुम किसी नए से मिले हो या मिलने जा रहे हो, तुम उसका पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ तक लिंक्डइन भी देखते हो कि वो क्या काम करते हैं, उनकी पर्सनालिटी थोड़ा बहुत जज करने की कोशिश करते हो उनके सोशल प्लेटफॉर्म से. एंड आधे घंटे स्टॉक करने के बाद आई डोंट नो ऐसा क्या होता है कि तुम उनके जो उन्होंने 10 साल पहले फोटो डाली थी ना, तुम वहाँ पे पहुँच के उसको गलती से लाइक कर देते हो और तब तुम्हारी फट जाती है कि सामने वाले को पता लग जाएगा कि तुम तो उसे स्टॉक कर रहे थे. एंड देन इंस्टेंटली यू जस्ट अनलाइक दैट फोटो. यू हैव दैट एंजाइटी विद इन कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या सोचेगी. इट्स क्रेजी, बट आई थिंक एवरीवन लव्स टू स्टॉक, इजंट इट? Also, if you're relating to this video, please do subscribe to my channel because it will mean so much to me. ये वाला बोलने में मुझे थोड़ी शर्म आ रही है. इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना जस्ट फॉर दैट 1%. आई मीन तुमने भी किया है यार, कम ऑन लेट्स जस्ट एक्सेप्ट. आई मीन इट कैन नॉट बी जस्ट ओनली मी. मतलब वेयर यू जस्ट हाइड ऑल योर फ्रेंड्स
जस्ट फॉर दैट वन पर्सन यू पोस्ट एकदम अच्छी पिक्चर अपनी गैलरी से ढूंढ के विद दैट परफेक्ट सॉन्ग, परफेक्ट कॉपी, एंड देन यू आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग उसने देखा, लाइक किया तो यू आर हैप्पी, नहीं किया सो योर माइंड ओवर थिंग्स, यार उसने देख लिया, लाइक क्यों नहीं किया, दिस एंड दैट, ओ माई गॉड. And I feel so sad that I used to do all this stuff, but now I don't. Comparison. Oh my god, this is not even a joke. I have learned this the hard way that तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ या अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए. पहले मैं अपने आप को बहुत कंपेयर करती थी लोगों से, प्रॉब्ली उनकी हाईलाइट रील से मैं अपने बिहाइंड द सीन्स जज कर रही होती थी. किसी ने कोई गाड़ी ली, किसी ने घर लिया, किसी ने कुछ भी लिया नया, मैं अपने आप को क्वेश्चन करती थी कि मैं ही लाइफ में पीछे क्यों हूँ. वाई एम आई नॉट एबल टू डू इट, एम आई नॉट वर्दी. किसी की शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, मैं सोच रही हूँ वाई एम आई सिंगल, क्या मैं सिंगल ही मरूंगी. वेयर इन हम सबकी जर्नी अलग है. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. ट्रस्ट मी, 5 years डाउन द लाइन यू विल नो कि तुम्हारे साथ वो चीज़ क्यों हुई थी, एंड यू विल बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल. Trust me, do not just compare yourself with anybody else. It's always you versus you. रेड फ्लैग्स इग्नोर करना इन रिलेशनशिप और इन फ्रेंडशिप, ये अपने में ही एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. यू नो हाउ योर माइंड टेल्स यू कि सामने वाला रेड फ्लैग है, बट कैसे तुम्हारे इमोशंस उस पर हावी होकर तुमको बोलते हैं कि नहीं, इट विल बी फाइन, जस्ट गिव इट सम टाइम, और मे बी यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग. नो ब्रो, यू आर नॉट ओवर थिंकिंग. योर माइंड इज टेलिंग यू कि ये रेड फ्लैग है, उसको इग्नोर नहीं करो. बट तुम क्या सोचते हो मुझे नहीं पता. आई मीन आई हैव ऑल्सो बीन देयर. आई हैव लर्न द हार्ड वे कि अगर मैं 100% एफर्ट्स दे रही हूँ या 80% एफर्ट्स दे रही हूँ और सामने वाला अगर सिर्फ 20 दे रहा है, आई नीड टू जस्ट बैक आउट, बिकॉज आई नो एंड में मुझे सबसे ज़्यादा दर्द होगा. सामने वाले के लिए ईजी होगा, दे विल जस्ट बी लाइक मेरा तो इसमें टाइम नहीं गया, इतना एफर्ट्स नहीं किया, बट इट विल बी वेरी बैड फॉर यू. और अगर तुम ये सब फील कर रहे हो, देन ट्रस्ट मी, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप जो तुम ऑलरेडी ले चुके हो. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं परफेक्ट हूँ या मेरी लाइफ परफेक्ट है. ऑल आई कैन से इज़ कि पहले की श्वेता और आज की श्वेता में बहुत अंतर है. चीज़ें अभी भी कुछ वर्क इन प्रोग्रेस हैं, एंड आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो नाइस और रिलेटेबल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.